भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहे जाने वाले भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल का अचानक से रूस की यात्रा पर पहुंचना। चुपचाप, ना कोई पूर्व घोषणा, ना कोई मीडिया कवरेज और ना ही कोई राजनीतिक बयानबाजी। बस चुपचाप अजीत डोभाल को रूस पहुंचाया गया और फिर शुरू होती है दुनिया की सबसे खतरनाक भारत और रूस की वो जोड़ी जो अमेरिका को घुटनों पर लाने का काम शुरू कर चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो एक सामान्य दौरा था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या है? लेकिन जब खिलाड़ी अजीत डोभाल हो और जगह रूस हो, तो समय अमेरिका और लगातार भारत पर जब दबाव डाल रहा हो, ऐसी स्थिति में यह दौरा सिर्फ एक आम दौरा नहीं रह जाता, बल्कि यह एक सीधा मैसेज है अमेरिका के लिए और यह एक कड़ा संदेश है नाटो के लिए और साथ ही साथ वॉशिंगटन डीसी में बैठे सत्ता के हुक्मरानों को, क्योंकि जब अजीब चौभाल चलते हैं तो दुनिया की जासूसी एजेंसियां भी चौकन्नी हो जाती हैं। समझिए दरअसल पूरा मामला क्या है। अमेरिका ने जिस तरह से भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाना शुरू किया है, कभी खाली के नाम पर, कभी मानवाधिकारों के नाम पर, तो कभी हिंदू राष्ट्रवाद और मॉब लिंचिंग की रिपोर्टें दिखा करके, और अब CIA की रिपोर्ट तक लीक हो उठी है और यह कहा जा रहा है उन रिपोर्ट्स में कि भारत लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है। यह वही अमेरिका है जो पूरी दुनिया में अशांति का जनक खुद है। लेकिन अब वह आरोप भारत पर मढ़ रहा है। लेकिन अब यह भारत वो 90 के दशक का भारत नहीं है। भारत अब अपनी शर्तों पर खड़ा होता है और अपनी शर्तों पर खरा भी उतरता है। यह बात समझाने का वक्त जब अब भारत को सामने मिल चुका है, तो अब भारत ने अमेरिका को लेकर के जो इस वक्त रूस की धरती से अनाउंसमेंट हुआ है, वो अमेरिका के छुड़ा देने वाला है, अमेरिका को हिला देने वाला है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों को पूरी तरीके से फिरा चुका है। इस खबर के आने के साथ ही दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अब तक जो अमेरिका में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहे थे, वह अब अपने इन्वेस्टमेंट्स को अमेरिका से निकाल रहे हैं। दरअसल भारत ने फाइनली वो चाल चलने पर भारत को मजबूर करना पड़ा है जो अब तक भारत चलने से बच रहा था। भारत अब तक इस चीज से बच रहा था कि अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन फाइनली मजबूरी में आकर के भारत को वो कदम अब उठाना पड़ा है जिसके चलते अब अमेरिका तहस नहस होने जा रहा है। ये बात सिर्फ हवा हवाई नहीं, बल्कि ये बात की दावे रिपोर्ट्स कर रहे हैं और ये रिपोर्ट्स कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका की खुद की इंटेलिजेंस रिपोर्ट दावा कर उठी हैं। और इस वक्त अजीत डोभाल और रूस के बीच चल रही गुप्त मीटिंग से फाइनली जो डिसीजन आया है, उसके बाद से अमेरिका का टैरिफ भारत पर जो लग रहा था उसे बिल्कुल से नेग्लेक्ट किया जाएगा। न सिर्फ नेग्लेक्ट हो जाएगा, बल्कि अमेरिका पर भारत के ऊपर टैरिफ लगाना उल्टा अमेरिका को खुद महंगा पड़ने जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? रूस और भारत ने किस कदर से लिया है एक्शन और इसी एक्शन के बीच भारत की चीन यात्रा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में इस यात्रा से पहले ही चीन की तरफ से भी अमेरिका को लेकर के बहुत बड़ा बयान आ चुका है और पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब अमेरिका के खिलाफ चीन खड़ा हुआ है और चीन भारत के साथ खड़ा हो जा है और भारत को लेकर के सीधे तौर पर अमेरिका को चीन ने धमकी दे दी है। जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हो चुका है। क्या कहा है चीन ने? और इस वक्त अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर जब मौजूद हैं, तो किन चीजों पर अब फाइनली प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो भी बताएंगे। आपको इस वीडियो में चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका ने जिस तरह से भारत के साथ किया है वह शायद कोई दुश्मन देशों के साथ ही करता है। हाल में अमेरिका एक तरफ तो यह कहता आ रहा है कि भारत उनका सबसे अच्छा दोस्त है और भारत के साथ वह अपने जियोग्राफिकल्स और कई सारी चीजों पर इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को आड़े हाथों लेते हुए भारत की अर्थव्यवस्था पर ही बड़ी चोट करने की कोशिश की। खैर, यह कोशिश तो भारत ने नाकाम कर दी, लेकिन अमेरिका यहीं नहीं रुका। अमेरिका भारत के इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा करके सीधे तौर पर भारत की इकोनॉमी को कमजोर करना चाह रहा था। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही गतिविधियों के बाद पूरी दुनिया से रूस अलग थलग पड़ चुका है। ऐसे में भारत ने फिर भी रूस का साथ नहीं छोड़ा है और जब अमेरिका ने कहा कि भारत रूस से तेल ना खरीदें, तब भी भारत ने रूस से तेल खरीदा। अमेरिका ने कहा कि अगर भारत ऐसा नहीं करता तो उस पर 50% टैरिफ की घोषणा कर देगा और आज से वह अप्लाई कर दिया। फिर भी भारत नहीं रुका।
जब G7 देश ने कहा रूस के साथ ट्रेड बंद करो, तब भारत ने अपनी राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हुए साफ किया कि उनके राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ऐसे में भारत की नीतियां भारत खुद बनाता है, अमेरिका नहीं, और नीतियों को लेकर के खुद भारत ने उल्टा अमेरिका पर ही सवाल दाग दिए। भारत ने कहा, जब अमेरिका खुद भारत से 3 गुना ज्यादा कीमत के कई सारे एलिमेंट्स रूस से खरीदता है, ऐसी स्थिति में अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है कि वह भारत को क्रूड ऑयल खरीदने से रोके। लेकिन बात दरअसल सिर्फ दोस्ती की नहीं है, यहां पर बात बहुत बड़ा गेम हो उठा है, और ये गेम अब रुकने वाला नहीं है। दरअसल माने तो अजीत डोभाल 3 अहम मुद्दों को लेकर के इस वक्त रूस की यात्रा पर पहुंचे थे, जिनमें से एक मुद्दे पर अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल चुकी है। खैर, सबसे बड़े 3 मुद्दे वो ये हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स को लेकर के साथ ही इंटेलिजेंस कॉपरेशन और अमेरिका और नाटो के बीच एशिया पैसिफिक रणनीति को बुरी तरीके से काटना, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की तरफ से भारत और रूस को लेकर के उठाए जा रहे उनके खिलाफ कदमों पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया देना। ये 3 सबसे अहम मुद्दे हैं जिन पर भारत और रूस ने मिलकर के अब बातचीत इस पर शुरू की है। दरअसल आपको बता दें कि अजीत डोभाल की जो यात्रा थी वो इस सप्ताह के आखिरी में होनी थी, लेकिन अचानक से 4 दिन पहले ही अजीत डोभाल को तब भेजा गया जब अमेरिका ने पहले तो 25% और फिर भारत के ऊपर 25% और टैरिफ की घोषणा कर दी। जैसे ये घोषणा सामने आई, दुनिया भर में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल करने वालों में से है, क्योंकि भारत से ही होकर के 70% व्यापार दुनिया का कंट्रोल होता है। ऐसे में दुनिया को लगा कि भारत अगर चाहे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को तड़पगढ़ कर सकता है। लेकिन भारत ने दुनिया को सबक सिखाने के बजाय सीधे अमेरिका पर ही अपने सवाल और सबक दागने शुरू किए, और यह भारत का सबसे बड़ा एक्शन रहा अब तक का अमेरिका के खिलाफ। दरअसल रूस और भारत ने मिलकर के अमेरिका के ऊपर कई बड़े एक्शन लिए हैं, जिनमें रूस की तरफ से अहम एक्शन लिए जा चुके हैं। रूस ने अमेरिका के साथ 37 साल पुरानी टेरिटरी को ब्रेक करते हुए अमेरिका के साथ परमाणु संधि पर पूरी तरीके से अलग हो रहा है। रूस ने यह भी कहा है कि भारत के ऊपर जिस तरह से अमेरिका दबाव डाल रहा है, इसके चलते अब रूस अमेरिका को सप्लाई किए जा रहे एलिमेंट्स, वो धातुएं जिनसे अमेरिका अपनी इलेक्ट्रिक कारों में यूज करता है, और साथ साथ वो चीज़ें जो अमेरिका के लिए एनर्जी के लिए बहुत बड़े रिसोर्स का काम करती हैं और जिनकी सप्लाई सिर्फ रूस से अमेरिका को अब तक पहुंच रही थी, उनमें बड़ी कटौती करने जा रहा है। जी हां, ये रूस का एक्शन है, और ये रूस का एक्शन न सिर्फ भारत के लिए है, बल्कि रूस का एक्शन ये खुद के लिए भी है। रूस ने कहा है कि अमेरिका की नीतियां अब न सिर्फ भारत को परेशान कर रही हैं, बल्कि यह भारत विरोधी हो उठी हैं, और भारत के विरोध में अमेरिका ऐसा कदम उठाए, ऐसा रूस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसलिए रूस ने अब तक इन 2 बड़ी चीजों पर घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका को लेकर के बहुत बड़ा एक्शन लिया है, और यह एक्शन इतना भीषण है कि अमेरिका की कई बड़ी दिग्गज कंपनियां इसके घेरे में कटघरे में आने जा रही हैं। अमेरिका की वो इंटरनेट प्रोवाइडर्स कंपनियां जो इंटरनेट से जुड़ी कई सारी ऑनलाइन डाटा सामग्री को उपलब्ध कराती हैं, इंडिया में उन कंपनियों पर भारत ने सीधा शिकंजा कसा है। हाल में आपने खूब सुना होगा कि भारत ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम चीजों पर जो चीजें थीं, उन पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया था, और इसको लेकर के भारत ने पहली बार ऑनलाइन चीजों पर टैक्स भी लगाना शुरू किया है। और ये टैक्स इतना ज्यादा नहीं है अब तक, लेकिन अब भारत ने साफ किया है। क्या भारत इन चीजों पर टैक्स अपना बढ़ाएगा, यानी कि भारत सीधे सीधे अमेरिका को काउंटर करेगा, और अमेरिका की वो दिग्गज कंपनियां जो अब तक भारत में अपना व्यापार बड़ी सुगमता से कर रही थीं, उनके लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन अब उन्हें भारत में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के गूगल और तमाम ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका से भारत में होल्ड की जाती हैं, और इन चीजों को लेकर के भारत पहले भी इन पर सवाल उठा चुका था। भारत ने कहा था कि यह चीजें अगर डाटा इंडिया में सेव नहीं करती हैं, तो भारत इन चीजों से अपने रूल रेगुलेशन लागू करेगा और फिर इन्हें पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन अब भारत ने फाइनली पेनाल्टी लागू करने की ठान ली है। भारत ने कहा है कि अगर यह कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, तो इन पर 800 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, और यह जुर्माना सभी कंपनियों पर नहीं, बल्कि इन सभी कंपनियों पर 200 करोड़ का होने जा रहा है। अब आप समझिए कि अमेरिका को कितना बड़ा झटका भारत ने सीधे दिया है।
भारत ने कहा है कि अमेरिका अगर अपनी हरकतों से अपनी नीतियों को नहीं सुधारता है तो भारत भी अपनी रिजिड नीतियों के साथ खड़ा होगा। और यह चीजें अभी सिर्फ इतनी हैं, लेकिन इन पर अभी भी रुकावट नहीं होने वाली है। यानी कि भारत अभी यहां रुकने वाला नहीं है। भारत इन कंपनियों पर और तगड़े प्रतिबंध भी लगाने जा रहा है। भारत ने साफ किया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत इन कंपनियों के ऊपर और भी ज्यादा बड़ा टैक्स आरोप करेगा। और इसका मतलब यह है कि सीधा इम्पैक्ट अमेरिका को किया जाएगा, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था भीषण ज्यादा क्रॉस हो जाएगी। अब यहां आपने सुना, जिस दिन अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया, उसी दिन अमेरिका को 1 लाख करोड़ डॉलर का सबसे बड़ा नुकसान अब तक का ऐतिहासिक नुकसान था। वह हुआ था क्योंकि अमेरिका का डॉलर मार्केट क्रैश हो उठा है, और अमेरिका का डॉलर मार्केट क्रैश होने की वजह से, हालांकि इस पर कई सारे लोग ये सवाल जरूर उठाते हैं कि डॉलर की प्राइस इंडिया के एज अ कंपैरिजन तो उतनी ही है या फिर बढ़ गई है। तो इसका क्या मतलब है कि डॉलर कैसे क्रैश हुआ? दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट है। वहां पर जब चीजें क्रैश होती हैं तो उसे बोलते हैं कि डॉलर क्रैश हो रहा है। यहां इसका मतलब यह नहीं है कि डायरेक्टली डॉलर की कीमतें कम होती दिखाई देंगी। इवेंचुअली वह चीजें कुछ हफ्तों बाद दिखाई देती हैं या फिर कुछ महीने बाद भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट तत्काल रूप से अमेरिका पर लागू हो जाता है। अब आपको यह बात बेहतर समझ में आ चुकी होगी। तो कई सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि अमेरिका के डॉलर तो उतना ही है, ये कम क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब आपको मिल चुका है। अब आपको बता दें कि इसकी वजह से अमेरिका को इतने लाख करोड़ का नुकसान पहले ही हो चुका है। लेकिन अब अमेरिका फिर भी बाज नहीं आ रहा। अमेरिका को लग रहा है कि वह भारत के ऊपर टैरिफ लगा के भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। वास्तव में देखा जाए तो इससे सिर्फ अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट भारत से कहीं ज्यादा अमेरिका खुद पर देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि हाल में एक दिन पहले ही अमेरिका के विपक्षीय दल, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो सत्ता है, उसके विपक्षी दलों ने सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डुबोकर ही छोड़ेंगे? अब इसका मतलब आप खुद समझिए, क्योंकि वहां के ही सदन में इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर क्यों उठ रहे हैं? क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर अमेरिका अच्छा काम कर रहा है तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था में बेहतर इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों पर वो ऐसे टैरिफ लगाएंगे और इस टैरिफ से जो मुनाफा होगा उसे अपना वो 1 लाख करोड़ का जो उनका ट्रेड डेफिसिट है उसे वह कम कर लेंगे। लेकिन यह उनकी भूल है, और यह भूल उनकी कितनी महंगी पड़ेगी यह बात का अंदाजा अब से ही वहां के इकोनॉमिस्ट लगा रहे हैं। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि अमेरिका से इससे वजह से 50% तक का व्यापार कम हो सकता है। अगर अमेरिका ऐसे नहीं रुकता है तो तमाम लोग यह भी कह रहे हैं कि अमेरिका इससे कुछ पैसा जरूर उठा लेगा। लेकिन अमेरिका का मार्केट का क्या होगा? जो मार्केट क्रैश होगा और जो क्राइसिस आएगी उससे अमेरिका कैसे गुजरेगा? क्योंकि भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, जो कि दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, और यह उत्पादक देश कुछ ऐसे हैं जहां पर लेबर सबसे सस्ता होने की वजह से वहां पर प्रोडक्शन सबसे आसान और इजीली होता है। और यही वजह है कि अमेरिका की दिग्गज एप्पल कंपनी इंडिया में अपना सेंटर एस्टैब्लिश कर रही थी। और इस चीज को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाए और यहां तक कह दिया कि अगर एप्पल इंडिया के अंदर अपना सेंटर खोलती है तो वो एप्पल के ऊपर भी ये सारा टैक्स आरोपित करेंगे जो कि इंडिया के बराबर होगा। अब आप खुद समझिए, इतनी छोटी सी बात अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं समझ आई। खैर, अब भारत और रूस का ये जो एक्शन शुरू हुआ है ये थमने का नाम नहीं लेने वाला है, और ये एक्शन कहां तक जाएगा ये बात का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए कि जहां एक तरफ भारत रूस के साथ अपने हितों को साध रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को छोड़ के भारत अब चीन की यात्रा पर भारत के पीएम जाने वाले हैं, और इसका साफ मतलब, साफ संकेत है कि यह चीजें अब बदल रही हैं। सिनेरियो अब बदल रहा है। भारत अब अपने हिसाब से चीजें सेटल करना शुरू कर चुका है। वहीं देखा जाए तो चीन की तरफ से भी बहुत सकारात्मक जवाब मिला है। दोस्तों, भले ही चीन हमारी टेरिटरी को लेकर के कई सवाल हो, हमारे बीच में कुछ भी हो,
लेकिन व्यापार को लेकर के चीन ने भारत का बहुत सकारात्मक रुख इख्तियार किया है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक